एकं सददित्वा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातृश्वानमाहुः। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत आर्यों के महाकुंभ के इस कार्यक्रम के आज के मुख्य वक्ता हमारे सम्माननीय विद्वान आचार्य डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी और इस कार्यक्रम के अनवरत यशस्वी संचालक संयोजक मेरे मित्रवर आर्यरत्न श्री लखनलाल जी आर्य और हमारे इस कार्यक्रम के हर प्रकार से संयोग और सहभागिता प्रदान करने वाले आदरणीय मित्रवर मुनिवर पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा, हमारी माता स्वरूपा आदरणीय चंद्रकांता जी क्रांति, दया आर्या जी, ईश्वर देवी जी, अन्य संतोष सचान जी, सभी सम्मानित मातृशक्तियों को नमन करते हुए, सभी विद्वज्जनों को नमन करते हुए अपनी वाणी आरंभ कर रहा हूं। सचमुच आज का जो विषय है इस पर बहुत ही सुंदर ढंग से अपना उद्बोधन कर रहे थे आचार्य डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी महाराष्ट्र से, और इस कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं जैसा कि संयोजन करते हुए संयोजक महोदय ने आग्रह किया है। निसंदेह स एस पूर्वे सामपि गुरु कालीन अनवक्षेदात। संसार में उसी को गुरु बनाओ जो गुरु काल से खंडित नहीं होता। जो गुरु संसार में सबसे प्राचीन और आदिकाल से आ रहा है उसका नाम ईश्वर ही है, और उस ईश्वर के अनेक नाम हैं क्योंकि उनके अनेक कार्य हैं। जिनके कार्य जितने होंगे नाम उतने उतने होंगे, लेकिन उसका जो सत्य स्वरूप है वह एक है। यही हमको गुरुडम परंपरा से जोड़ने से अलग कर देता है और हम अपनी उपासना पद्धति को एक रस, एक भाव और एक निष्ठा से उस परब्रह्म परमात्मा की ओर सन्निविष्ट करते हैं और अपना संपूर्ण तेज, संपूर्ण गतिविधि और संपूर्ण सामंजस्य को हम एक जगह स्थापित करते हैं, और वह है संध्योपासना की उत्तम विधि। क्योंकि महर्षि देवध्यान जी महाराज ने जो तत्वदृष्टा वैदिक विद्वान हुए, महर्षि के नाम से विख्यात हुए, और ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत तक जिन्होंने ऋषियों की चर्चा की और उन ऋषियों के बारे में अपना स्थान निरूपित करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं यदि उस काल में होता जिस काल में जैमिनी और कणाद और गौतम हुए तो मैं उनकी पैर की धूल के बराबर भी अपने को नहीं पाता। इतना बड़ा नम्र स्वभाव वाला महर्षि शायद ही दुनिया को कहीं मिले। ऐसा शुभ चिंतक, मानव मात्र का शुभ चिंतक, प्राणी मात्र का शुभ चिंतक और संसार को ब्रह्म की उपासना का प्रेरक, एकमात्र उपासना का प्रेरक, जिसमें किसी प्रकार का पाखंड, लाग लपेट और किसी भी प्रकार की ऐसी गलत धारणा नहीं, न अपने व्यक्तित्व और अपने नाम को उजागर करने की कोई चाह नहीं। इतना निर्लेप भाव से जो ब्रह्म चर्चा करने की बात कर रहे हैं, ब्रह्म उपासना करने की चर्चा कर रहे हैं, और जिन्होंने अपनी एक सुंदर पुस्तक लिखी जिसका नाम पंच महायज्ञ विधि है, एक संस्कार विधि है, ऋग वेदादि भाष्य भूमिका है, और सबको समेटने के कारण सत्यार्थ प्रकाश जो सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करता है, वेद भाष्य को देख लिए, और इसके साथ ही साथ उनकी एक अद्भुत कृति जिसको हम आर्याभिविनय कहते हैं, जिसमें 100 मंत्रों की अद्भुत व्याख्या है एक ईश्वर की ओर समझने, जानने और मानने की। सज्जनों, ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि वेद के अंदर उसी परमात्मा को, उसी एक परमात्मा को जपने, मानने और सोचने और समझने के लिए
निरंतर प्रवहमान गति से इस भावना को द्योतित कर रहा है। और उपनिषदें जो ज्ञान की पुंज हैं, ब्रह्म ज्ञान की पुंज हैं, जिसके अंदर उस ब्रह्म की समस्त चेष्टाओं को, समस्त क्रियाओं को, उस ब्रह्म की समस्त इच्छाओं को उपस्थापित करते हुए गुरु परंपरा से शिष्यों को जो ज्ञान प्रदान किया है, उस ज्ञान की परिधि को भी यदि देखें तो सब लोग उसी ब्रह्म की ओर इशारा करते हैं, जो ब्रह्म निराकार, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य और पवित्र है। हम उसी की उपासना करें, इधर उधर न भटकें। ये अभी सिख संप्रदाय की चर्चा कर रहे थे, अनेक गुरुडम की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अगर संस्कार विधि को हम पढ़ लें तो गुरुडम बात तुरंत समाप्त होगा। कान में फूंकने की बात अभी चर्चा हो रही थी कि लोग गुरु कान में फूंका करते थे, लेकिन सज्जनों, महर्षि दयानंद जी महाराज ने इस तमाम पाखंड को एक झटके से समाप्त करते हुए कहा है कि उपनयन संस्कार करते समय ऐ आचार्य, तुम गुरु को उपदेश करो, और उसमें जितने लोग बैठे हुए हैं सबके बीच में शिष्य को गुरु मंत्र दिया जाता था, और 3 बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो 3 बार उच्चारण करते हुए संपूर्ण मंत्र व्याहृति के साथ पढ़ाने का जो सामर्थ्य और गुरु को अपना गुरुत्व प्रदर्शन का सामर्थ्य, प्रभु को आदि गुरु मानने का सामर्थ्य को शिष्य को बतलाना था, और दुनिया को इस पाखंड से बचाना भी था कि कान में कोई गुरु मंत्र नहीं दिया जा रहा, बल्कि सामने इस मंत्र को उच्चारण करा करके उन्हें उत्तम वीरासन में बैठा करके वीर और राष्ट्र के प्रति सद्धर्मी होने का संदेश, और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय भावना को उजागर करते हुए एक ब्रह्म की उपासना की ओर एक रस होने के लिए, व्रत पूर्वक जीवन बिताने के लिए वो उपदेश करते थे। और इस उपदेश का फल यह होता था कि वह शिष्य कभी भटकता नहीं था, वो शिष्य के अंदर कोई पाखंड नहीं आता था, वो शिष्य के अंदर कोई इस प्रकार का कोई कार्य नहीं होता था जिसके कारण कि लोग उसको किसी भी गुरुडम का स्रोत माने। निसंदेह सज्जनों से मेरी प्रार्थना है, जो हमारे वैदिक ऋषियों का वेदानुसार उत्तम विचार हैं, वही हमें ईश्वर उपासना की सही दिशा प्रदान करते हैं। और उसके अंदर आप महर्षि के ग्रंथों को पढ़ें या वेदादि के किसी भी मंत्र को ले लें, उसमें एक वचन का प्रयोग बतलाता है कि हमारी उपासना एक हो। अर्थात आप देख लिए, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। इसमें आप देखेंगे विश्वानि देव, देव शब्द जो है संबोधन का एक वचन है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे में हिरण्यगर्भ एक वचन है। यह आत्मदा बलदा, यह शब्द एक वचन है पुल्लिंग, जो परमात्मा वाचक है। आत्मदा, आत्मा को बल देने वाला, बल को देने वाला, सब एक वचन में प्रयोग किए गए। ये सब एक वचन सिद्ध कर रहे हैं। यह प्राणतों में यह भी एक वचन ही है। यह शब्द का पुल्लिंग एक वचन, यह, यौ, ये प्रयोग चलते हैं। और इसी के साथ ही साथ ये न द्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वस्थ भीतंग, ये न नाका, ये न शब्द जो आ रहा है, ये भी तृतीय एक वचन है, जो परमात्मा का तृतीय एक वचन का स्वरूप खींचता है। प्रजापते नत्व देता में भी प्रजापते शब्द संबोधन का एक वचन है। सन्नो बंधुर्चनिता सौ विधाता धामा निवेद भुवना विश्वा यत्र देवाः। यहाँ पर स शब्द, सत शब्द का पुल्लिंग स जो परमात्मा वाचक है एक वचन। अग्ने नय सुपथा, इसमें भी अग्नि परमात्मा को माना गया है, और अग्ने नय, हे ईश्वर, जो संबोधन का एक वचन है, और हमें ले चलो सुपथ पर। ये तमाम वेद मंत्र को यदि आप देखें, और जिससे मैंने प्रारंभ किया है,
इंद्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यो सपर्णो गरुत्मान एकं सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यमं मातृस्मान माहो। ये ऋग्वेद का मंत्र घोषणा कर रहा है कि हम उस प्रभु की उपासना के लिए प्रातः और सायं बैठ करके उस अमर तत्व को प्राप्त करें जो इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, मातरिस्वा इत्यादि नामों से जाना जाता है। अनेक नामों से विद्वान कहते हैं क्योंकि वे अनेक गुणों से विभूषित हैं। ऐसे अनेक गुणों से विभूषित उस परम तत्व की ओर उपासना करने के लिए वेद कहता है कि ऐ लोगों, भटको मत, अनेक नामों को देख करके उनके नामों के पीछे मत जाओ, बल्कि उनको जानो अवश्य, लेकिन वर्ण करो उस एक तत्व का जिसका नाम ओम है। उस ओम को, इसलिए प्रत्येक मंत्र में ओम आया है और ओम यह स्पष्ट करता है कि परमात्मा का वाचक नाम तस्य वाचक प्रणव योग दर्शन भी कहता है। अर्थात हम उस प्रणव अर्थात ओम को जपें, ओम को माने, ओम का ध्यान करें। ओम कृतवस्मर वेद का, यजुर्वेद का 40वां अध्याय का जो मंत्र 15वां, इसको आप देखें, सब जगह ओम की चर्चा है और ओम की चर्चा यह सिद्ध कर रही है कि हम सभी एक ही मंत्र ओम, जो परमात्मा का सारभूत नाम है, जैसे इसको कहते हैं वेदस्य सारम किम का प्रणव इति वेदस्य सारम, ओम इति वेदस्य सारम, ओम ही वेद का सार है। मंत्रों को यदि हम ज्ञान की मथनी बना करके मथें तो हमें एक ही सारा तत्व की प्राप्ति होगी जिसका नाम है ओम। इसी ओम के ध्यान की चर्चा उपनिषद साहित्य भी उद्गीत से कहती है। छंदोग्य उपनिषद में उद्गीत उसी को कहा गया है, उसी को वेद ओम कहता है, उसी को गीता भी एक अक्षर ब्रह्म ओम की ही चर्चा करता है। इसलिए वहां पर वह परमात्मा एक रस है, अविनाशी है, इसलिए वह ओम है। और उसके चिंतन मनन निधिध्यासन इस रूप में हमारा हो, हमारे प्राण ओम के जाप से इतना जीवंत रहे कि यह जीवन ही ओम की ओर इस प्रकार से लग जाए कि ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। इस प्रकार की गूंज हमारी नासिका की हर एक श्वास प्रश्वास की गति में होने लगे और सांस सांस में ओम का उच्चारण इतना महत्वपूर्ण स्थान को लेता है जो अहरनिश अजपा जाप को करता हुआ मनुष्य चरम तत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए योगियों ने इसी मार्ग को हमें प्रेरित किया है। सारम तो योगी पीतन, सारम तो योगी भी पीतन तक्नु पिबंति पंडिता। सार को अर्थात इस वेदों के सार को योगियों ने पिया है। और हम विद्वान पंडित लोग क्या करते हैं, विष्णु शब्द कैसे बना, इंद्र शब्द कैसे बना, अग्नि शब्द कैसे बना, इसी के ही प्रत्येक प्रकृति प्रत्यय में फंसे रह जाते हैं और ब्रह्म तत्व को भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें यह भी गलती नहीं हो रही शब्द शास्त्रियों का कि वो ब्रह्म को छोड़ रहा है। हाँ, उसी में वो निमग्न हो जाता है, क्योंकि परमात्मा को ज्ञान रूप परमात्मा, लेकिन यह रहे ज्ञान। चलिए, आज सबकी संज्ञान की वजह से थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। संज्ञान की अपार सफलता की बात जी। तो हाँ, आ गए हैं यात्रा शास्त्री जी। जी शास्त्री जी आइए। जी शास्त्री जी, चलिए समय हो चुका है, आइए माता चंद्रकांता जी आप आ जाइए 2 मिनट के लिए। प्रिय वीर लखनलाल जी, सादर नमन। आज 3 वक्ताओं ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया।
उपासना के ऊपर भी आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी ने बड़ा अच्छा प्रवचन दे रहे थे, एकदम कन्नड़ चला गया। और हमारे माननीय पुरुषोत्तम जी उपासना को भी टच किया और साथ साथ गुरुत्व को भी उन्होंने बड़े ढंग से, बड़े उत्तम ढंग से विवेचना दी। और हमारे अखिलेश शर्मा जी जो मुख्य प्रवक्ता रहे, उन्होंने भी गुरुत्व के गुरु मंत्र का तो विशेष रूप से जो वर्णन किया है वो वाकई बड़ा विलक्षण है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत तीनों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे भ्राता प्रेम प्रकाश जी ने भी आरंभ में बहुत अच्छा आपने विक्रम बेटे की जब बात सुनाई, बड़ी अच्छी सुनाई। और अब विक्रमयान हमारा चंद्रयान पहुंच चुका है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। कहो तो उसी के विषय में थोड़े दो शब्द बोल दूं। बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए, आज रह ना जाए कोई चीज। जब चंद्रयान लैंड कर रहा था, उधर अनाउंसमेंट हो रही थी, तो मैं अपनी थोड़े थोड़े शब्दों में कुछ कुछ लिखती जा रही थी। बहुत तो अच्छा, बहुत ऐसे अच्छा। अव्यवस्थितता है वो मैं आपके सामने चलेगा 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 चलेगा। शेयर नहीं किया, अभी कच्चा ही लिखा है, वही आपके सामने प्रस्तुत कर कच्चा देते दे हैं। दो, कच्चा दे दो, कच्चा। ये नया है भारत, ये नया है भारत, जीतने की है आदत। चांद पर रच दिया इतिहास, वही पल बने हमारे कितने खास। स्वर्ण अक्षरों में हो गया अंकित हमारा इतिहास। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहला हमारा कदम, आज तक नहीं दिखाया किसी ने वहां दम। चांद पर लिख दिया नया भारत, पूरी हुई हमारी अपूर्व चाहत। वाह वाह वाह। अमृत पर्व का ये अनोखा गर्व है, ये पल भारत का पर्व है। अमृत पर्व का ये अनोखा गर्व है। 140 करोड़ जन का ये पूरा हुआ संकल्प, आज की घड़ी में विश्व में कोई नहीं विकल्प। वाह क्रांति जी, बहुत अच्छी। भारत का परचम लहराया है, हर्षोल्लास से सबने तिरंगा फहराया है। हिंद का परचम चांद पर न्यारा, तिरंगा प्यारा, चांद अब हमारा है। चांद पर चंद्र हुई क्रांति, मिट गई सबकी भ्रांति। वाह 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 क्रांति। सौरभ सौर मंडल का नहीं, सेना के जवानों का जोश आई है। सौर मंडल में भारत ही बॉस है। अमेरिका नासा ने दी हमें बधाई है। सफल लैंडिंग से चंद्रयान ने शान बढ़ाई है। वाह दूर हटोए दुनिया वालों, चांद अब हमारा है। वाह वाह। भारत ने जब ठान लिया है, वैज्ञानिकों ने भी दिखा दिया है। चांद पर विक्रम प्रज्ञान, अमिट रहेंगे भारत के निशान। चांद पर भारत का उदय, विश्व में भारत की विजय है। विश्व विजेता हमसे बढ़कर कौन भारत ने बनाई है, नहीं, भारत ने बनाई हिस्ट्री। चांद पर दी दस्तक, जमीन हो या फलक, दुनिया है नतमस्तक। तो इसलिए हम कहते हैं जय चंद्रयान, जय हमारा विज्ञान। और चांद पर है मेरे भारत हिंदुस्तान की जय। जय तो हो हमारे चंद्रकांता, अफ्रीका में भी, जय हो अफ्रीका में चंद्रकांता भी अभी क्रांति की। थोड़ा सा और 2 मिनट और, हाँ 2 एक मिनट, मिनट, 1 मिनट और। 30 सेकंड, 30 सेकंड। अफ्रीका में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जी कहा कि ये विकसित भारत का डंका है और नया इतिहास चर्चा है। और हमारा भारतवासी जो है वो जश्न में डूबा हुआ है। वैज्ञानिकों ने भी वर्षों तक बड़ा पुरुषार्थ किया और वो आज सफल हुआ है। तो मैं बचपन में अपने बच्चों को जब लोरी दिया करती थी, जब बड़ी हुई तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो मैं उन्हें गाया कर सुनाया करती थी। वो आज मेरी बात पूरी हो गई, पता नहीं कैसे। मैं कहती थी सबसे ऊपर लहराएगा ओम नाम का झंडा, सबसे ऊपर लहराएगा ओम नाम का झंडा, उसके नीचे लहराएगा भारत का तिरंगा। वाह वाह वाह
वाह, सारे झंडे पीछे होंगे, बहुत अच्छे। सारे झंडे पीछे होंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, हमारे आगे कोई नहीं जाएगा, सारे होंगे पस्त। तो आज पस्त हो गए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। चलिए धन्यवाद, अब आपकी 10 साल और उम्र बढ़ गई है। नमन नमन, सबको बधाई, हार्दिक बधाई। चंद्रयान 3 की वजह से 10 साल और आप जिएंगी। अभी अभी आपको सूरज पे भी जाना है, हाँ जी, सूरज की भी यात्रा करनी है अपन को अभी। हाँ, आप गगन की भी यात्रा करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, अब अपन टूर पे चलेंगे। अब चंदा मामा दूर नहीं है, चंदा मामा टूर है हमारा। आइए प्रमोद कुमार शर्मा जी, इलाहाबाद की धरती से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आदरणीय लखनलाल लहारी जी, जो बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम मुझे लगता है कोरोना के टाइम से कर रहे हैं। बीच बीच में मैं जुड़ता हूँ, नहीं जुड़ पाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जुड़ना बहुत ही लाभदायक और रोज जुड़ना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज जब दुनिया इस चीज को सेलिब्रेट कर रही है, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि 40 से अधिक लोग जुड़े रहे इस कार्यक्रम से, बहुत बड़ी उपलब्धि है सर आपकी। और हम लोग तो कार्यक्रम वगैरह करते हैं ऑफिशियल, जो सरकारी कार्यक्रम, 10-20 लोग जोड़ने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। और आपकी बहुत बड़ी ये महानता है जो लगातार ऐसा कार्यक्रम कर पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रदेश क्या पूरे देश की बात करूं तो इस टाइप से कोई कार्यक्रम मेरी जानकारी में नहीं है। हो सकता हो रहा हो, और अनवरत प्रतिदिन बिना गैप के होना बड़ा, प्रतिदिन कहीं नहीं हो रहा है, सप्ताह में 15 दिन में होते रहते हैं, हफ्ता में एक बार। प्रतिदिन कहीं नहीं हो रहा होगा, तो बहुत बड़ा संकल्प है आपका ये, और ईश्वर परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर विशेष कि ऐसा कर पा रहे हो। आज डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का व्याख्यान, गुरु शब्द की जो व्याख्या कर रहे थे, मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगा। बहुत विस्तार से बहुत तत्व ज्ञान उन्होंने दिया, उनको सुन करके अच्छा लगा। आपके मुनि जी जो ललितपुर के हैं, उनको सुन करके बहुत अच्छा लगा। बाद में जिन वक्ता ने बोला उनको भी सुना, बहुत ध्यान पूर्वक मैं सुन भी रहा था। और विशेष रूप से आप बहुत बधाई के पात्र हैं कि ऐसा अवसर सबको उपलब्ध कराते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और देखिए हमारे आचार्य बलदेव जी बोल नहीं पाते थे, अब इतना बोलते हैं कि रुकते नहीं है। आचार्य बलदेव जी आइए। सभी ऋषि पुत्र पुत्रियों को प्रणाम। लखनलाल जी की प्रशंसा तो देखो अब ये विश्वविद्यालय वाले कर रहे हैं, इतने लोग नहीं जुड़ पाते। मैं इनके वाक्य में एक वाक्य और जोड़ना चाहूंगा। रोज नई नई मूर्तियां जुड़ती हैं, यदि वो सारी मूर्तियां रोज जुड़े तो ये सैकड़ों में संख्या बैठेगी मेरे हिसाब से। मैं कभी कभी खोल के देख लेता हूँ, आज हमारे प्रेम प्रकाश जी नहीं है, कभी कोई नहीं होता है। तो आज इतनी बढ़िया चर्चा की है, यह आत्मदा बलदा। अब मैं ये पूछना चाह रहा था, ये आत्मदा बलदा ये परमात्मा देता है आत्मा का बल या खुद आ जाता है? अभी माता जी ने कविता बना दी और हम 40 लोग बैठे हैं, किसी ने शायद ऐसी कविता नहीं बना पाए या इतना बढ़िया नहीं बोल पाते। तो मेरा आचार्य त्रय से प्रश्न है, ये उनको बल किसने दिया या वो अपनी शक्ति से लाई? अच्छा जी, चंद्रयान पे यान गया, अब परमात्मा को हमसे कोई लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से। जिस तरह से चांद को कोई लेना देना नहीं है, उस पर कोई आए कोई जाए, चांद को क्या करना है? वो जो मेहनत करेगा, चाहे अमेरिका कर ले, चाहे रूस कर ले, चाहे आज हमारे भारत ने वो किया जो शायद कोई नहीं कर पाया, तो वो परमात्मा ने करवाया या हमारे वैज्ञानिकों ने के बल ने करवाया? या लखनलाल जी जैसे अपने पुत्रों को साइंस पढ़ाने में लगे हुए हैं और अभी सूर्य की बात कर रहे थे, तो क्या पता वो परमात्मा पहुंचाएगा या उन बच्चों का आत्मबल पहुंचाएगा? वो आत्मबल कौन देता है? यदि परमात्मा देता है तो सबको क्यों नहीं देता है? ऐसा मेरा आचार्य त्रय से प्रश्न है। ओम शांति शांति शांति। अब केवल मुनि जी बचे, आइए मुनि जी, उत्तर दे दीजिए मुनि जी। मुनि जी उत्तर दे दीजिए आप आचार्य बलदेव जी के प्रश्न का। हाँ, सम्मानीय अखिलेश शर्मा जी हैं उपस्थित? नहीं है, चले गए हैं, वो आप ही को छोड़ गए अकेले। अच्छा, हाँ, आप ही को मैं देख रहा था। देखिए, परमात्मा के बल से ही हम लोग बल लगा पाते हैं सभी लोग। किसी कवि ने कहा है ना, हरि भूलो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में।
हम परमात्मा को भूल जाएंगे तो हमारा कोई बल काम का नहीं रह जाएगा। और हमारे अंदर जो बल है वो समझ लीजिए कि परमात्मा प्रदत्त ही है, केवल हम उसको नकार दें। अगर जैसे आप कह रहे थे अभी हमारे सम्मानीय आचार्य जी कि अगर हम चंद्रमा पर पहुंच गए तो परमात्मा की कोई जरूरत नहीं। चंद्रमा पर पहुंचने वाले भी परमात्मा के आत्मंदा बलदान उसी ने दिया है हमारे अंदर बल, तो इसीलिए हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उनका भाव बन पाता हुआ नहीं। लेकिन हम आप तो जानते हैं परमात्मा को, परमात्मा प्रदत्त ही हम कुछ कर पाएंगे। और अगर हम उसको छोड़ देंगे तो ये समझ लीजिए कि फिर कोई ताकत नहीं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की। प्रेरणा तो वही देता है। आचार्य जी परमात्मा को तो सब मान रहे हैं, पर आप इतना बड़ा वक्तृत्व देते हैं, बहन जी ने इतनी बढ़िया कविता सुनाई, सब क्यों नहीं सुना पा रहे? परमात्मा तो सबके साथ बैठे हुए हैं ना। नहीं तो हमारी लगन होनी चाहिए ना, हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। हम सब लोग समझिए पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं उतना। तो परमात्मा नहीं करते हैं ना, हमारे पुरुषार्थ आ गए ना कहीं धर्म अर्थ। हाँ तो पुरुषार्थ तो हमारा महर्षि दयानंद जी ने, हाँ जी महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि हम केवल परमात्मा का नाम लेकर के लेने के लिए बैठ जाएं तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, पुरुषार्थ भी हमें साथ में करना पड़ेगा। लेकिन हम उस प्रभु को भी भूले नहीं। जैसे वो कहते हैं प्यास लग रही है और हम जल जल कहते रहे तो क्या हमारी प्यास बुझ जाएगी? ये महर्षि दयानंद आत्मबल खुद लाना है ना। हाँ पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा आचार्य। नहीं तो परमात्मा को बही खाता लेके बैठना पड़ेगा सबके लिए, नहीं खुद लाना। उसको कुछ भी नहीं करना है, वो करता कुछ भी नहीं है, उसने तो एक व्यवस्था दे दी है। हाँ व्यवस्था दे दी है। वो घड़ी का निर्माण कर देता है, जो ऑटोमेटिक घड़ी होती है ना, पर वो घड़ी आज नहीं आएगा बार बार कि मैं इसकी घड़ी देखूं कि इसकी घड़ी देखूं कि चल रही कि नहीं चल रही। उसने एक व्यवस्था दे दी है सारे संसार को। ठीक है आचार्य जी, ठीक है मुनि जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद आचार्य बलदेव जी, बहुत बहुत आभार आपका। लालचंद वर्मा जी हमारे खुर जाते हैं, हमारे सैन समाज के आन बान शान। आइए लालचंद वर्मा जी। नमस्कार सर सभी को। कैसे हैं सरकार? बहुत बढ़िया, अच्छे। आज अच्छा लगा चंद्रयान 3 उतर गया चंद्रमा पे तो? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ी खुशी हो रही क्या नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मिठाई बांटो फिर। विश्व इतिहास में भारत का अध्याय जुड़ गया। मिठाई बांटोगे कल फिर के नहीं? हाँ मिठाई तो बांट रही। चलो ठीक है, धन्यवाद। हाँ लाइव प्रसारण देखा, बहुत अच्छा लगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज सारे शिक्षक कक्षा में बार बार गए, सुबह गए शाम को गए, इसीलिए चंद्रयान उतर गया चंद्रमा पे। हाँ एक्चुअली शाम को लगातार हमारे यहाँ तो बारिश होती रही, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश में कौन आवे जावे इतना। आप स्कूल नहीं गए थे? इसका लगातार बारिश रही और फिर लाइट नहीं थी पूरे दिन, तो इन्वर्टर भी फेल और बैटरी फेल। आइए, लाइट है नहीं तो देखे कहाँ से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम ये लोग प्रॉब्लम रही। बच्चों को स्कूल में दिखाने के लिए गए थे आज। हाँ बच्चों को स्कूल में दिखाने गए थे आज, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। देखिए कितनी बड़ी सोच रही भारत सरकार की कि सारे देश के बच्चों को लाइव प्रसारण दिखवाया आज उन्होंने। तो परेशान जरूर हुए अध्यापक, लेकिन दूसरे अगर पक्ष देखा जाए तो कितना बड़ा एक कार्य हुआ जो आज हमारे बच्चों ने चंद्रयान 3 को सीधा देखने का गौरव प्राप्त किया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। चंद्रयान अभियान के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम लोगों को ज्ञान विज्ञान अपरा विद्या दोनों सीखना चाहिए अगर हमको उन्नति करना है। और अपरा विद्या का बहुत ही बड़ा कमाल आप लोगों ने देखा कि हम लोग चांद पर साउथ पोल पे सबसे पहले पहुंच गए। ये भारत के लिए बहुत ही कीर्ति प्रदान करने वाला है और इसके लिए आप सब लोगों को, हमारे वैज्ञानिकों को बधाई और प्रधानमंत्री जी को भी बधाई कि वो इसके पीछे लगे रहे और उनका सहयोग करते रहे। शांति पाठ करते हैं, शांति पाठ किया जाए। किशोर जी कुछ कह रहे थे शायद, किशोर जी। हाँ किशोर जी को बुलाइए, 1 मिनट के लिए शांति पाठ करते। किशोर जी मैं थोड़ा
जी ऑफिस में हूँ, एक्चुअली बात नहीं कर पाऊंगा, कोई ऑफिस बात में नहीं, हूँ। कोई बात शांति नहीं, पाठ करो। ठीक है। शांति पाठ। हाँ भाई। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति औषधया शांति अस्पतया शांति सेदेहा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 देवा शांति ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो गए। सत्य सनातन वैदिक धर्म की ज्ञानंद की जय। कृष्ण महर्षि धर्मानंद की जय। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। श्री राम की जय। आनंद की जय की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो, पालन हो और समाज अमर रहे। एक जलती रहे, झंडा ऊंचा रहे। ये महत्वपूर्ण भारत को समझो अभियान की जय। भाई नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते विमलेश जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते सभी को। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। दुल्ला जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी, शर्मा जी।